तुमसे नफरत की जाती है, इसका कारण तुम्हारा यहूदी होना नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि तुम मासूम लोगों का कत्ल करते हो। ये इसलिए है क्योंकि तुम सोचते हो कि तुम ईश्वर के चुने हुए लोग हो। अब मैं दिखाता हूँ मुसलमान गैर मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं। अध्याय 8 आयत 22। निश्चित रूप से अल्लाह की नज़र में सबसे बुरी किस्म के जानवर वे लोग हैं जो बहरे और गूंगे हैं और समझते नहीं हैं, यानी तुम अन्ना कास्पेरियन। तुम सभी प्राणियों में सबसे बुरी हो। मेरे पास ऐसी और भी बहुत बातें हैं और उनके पास कान हैं जिनसे वे सुन नहीं पाए। ओह, वे मवेशियों की तरह है। वह तुम हो, मवेशी, गायों की तरह। कल्पना करो कि मैं अन्ना कास्पेरियन को गाय कह रहा हूं। कल्पना करो वह कैसा होगा। यह कोई यहूदी नहीं कह रहा। शायद तोरा में भी घटिया आयतें हैं, मुझे नहीं पता, मैं नास्तिक हूं। लेकिन अगर यहूदी से नफरत करने का यही पैमाना है तो आपको मुसलमानों से और भी ज्यादा नफरत करनी चाहिए, क्योंकि देखो वह कुरान में है। मेरे पास तुम्हारे लिए अन्ना कास्पेरियन का एक वीडियो है। तुम जानते हो, पहले हम सबको वह बहुत पसंद थी, लेकिन अब वह पूरी तरह पागल हो गई है, बिल्कुल बेकाबू। मुझे उसके लिए बुरा लगता है। मैंने नहीं सोचा था वह इतनी पागल हो जाएगी। मुझे लगता है कि उसके सह होस्ट जैंक उइगर उसकी हालत के लिए जिम्मेदार है। यह वीडियो सुनिए। वह इजरायली लोगों से कह रही है कि इजरायली दुनिया के सबसे नफरत किए जाने वाले लोग हैं। ठीक है, अब मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि हाँ, बहुत से लोग इजराइल से नफरत करते हैं, लेकिन वह प्रोपोगेंडा है। हम जानते हैं कि जब गजा के लोग मर रहे थे तब दुनिया इजराइल से नफरत कर रही थी, इसलिए ये सब बनाया गया। लेकिन जब आयतुल्लाह ने आधे लोगों को मार डाला, असल में हाँ, अगर आप एक कम से कम अनुमान ले जो कि 30,000 है, तो ऊपरी अनुमान बताते हैं कि इस्लामी शासन ने कुछ ही रातों में 50,000 लोगों तक को मार डाला। ठीक है, अगर आप 30,000 माने तो ये गाजा में 2 साल में मारे गए लोगों की संख्या का आधा है, रिपोर्ट्स के अनुसार। आयतुल्लाह ने इतने लोगों को सिर्फ 2 दिनों में मार डाला था। लेकिन ये सभी लोग जो नैतिक रूप से आक्रोशित थे, उन्होंने बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा। वे बस दूसरी तरफ देखने लगे। उसमें वो भी शामिल थी। वे कमजोर सफाई देते हैं कि उन्हें इस्लामी शासन पसंद नहीं। उन्होंने अपने लोगों को मारा, बस इतना ही। सुनिए उसने क्या बातचीत की थी, कैसे वो इस्लामी शासन के लिए बहाने बना रही थी। बहुत संदिग्ध है पियर्स, ये आंकड़ा आपने कहाँ पाया? ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि कितने लोग मारे गए? हमें सही संख्या नहीं पता, लेकिन ये कहना कि उन कुछ ही हफ्तों में 30,000 लोग मारे गए, मुझे तो ये बहुत ही बेतुका लगता है। ये बात तो हर जगह रिपोर्ट की गई है। हमें नहीं पता कि सही संख्या क्या है, लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि 30,000 लोग मारे गए थे? अब 30,000 पर बात नहीं करेंगी। ठीक है, मैं जानना चाहता हूं, अगर आपको नहीं लगता कि ये 30,000 है, तो आपको क्या लगता है कितने लोग थे? मुझे सही संख्या नहीं पता, किसी को भी सही संख्या नहीं पता। क्या आपको पता है? लेकिन अगर आपको संख्या नहीं पता तो आप कैसे? रुको, मैं सहमत हूँ। एक सेकंड रुको, मैंने कई बार कहा है। एक सेकंड रुको, मैंने कई बार कहा है। आप माइक से असहमत हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कभी इजराइल की मांगे मानी हो। मैं यहाँ इशारा कर रही हूँ। हमने कहा था कि हम इजराइल के लिए संपत्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैंक भी यही कह रहे हैं और मुझे यह सही लगता है। ठीक है, आप कह सकते हैं। मैं 1 सेकंड रुकिए कृपया। मैं निर्दयी तानाशाह राक्षस के लिए साहसी शब्द पर सवाल उठा रहा हूं। और मैं जानना चाहता हूं कि आपको इतना यकीन कैसे है कि 30,000 लोग नहीं मारे गए, जबकि आपको यह भी नहीं पता कि कितने लोग मारे गए। आप कैसे कह सकते हैं कि 30,000 नहीं मारे गए? नहीं, मुझे नहीं पता कितने लोग मारे गए। आपको भी नहीं पता कितने लोग मारे गए। आपको ये भी नहीं पता कि 30,000 नहीं मारे गए। आपने जो सबसे बड़ा आंकड़ा सुना है वो भी कम से कम कहें तो संदिग्ध है, खासकर जब आपको पता है कि मोसाद वहां मौजूद था, वहां हथियारबंद आतंकवादी भी थे। आपको पता है सुरक्षा बलों के लोग भी उन फायरिंग्स में मारे गए। देखिए गीदर फिर से हंस रहे हैं। खैर, लेकिन जो संख्या इजरायलियों द्वारा बार बार दोहराई जा रही है उसे बस यूं ही दोहराना मुझे बेवकूफी लगता है। हमें सही संख्या नहीं पता, तो उसे दोहराने के बजाय हम कह सकते हैं कि वहां बहुत ज्यादा लोग हताहत हुए। हमें सही संख्या नहीं पता, बात इतनी ही सीधी है। लेकिन आप वही संख्या दोहराते थे। 1 सेकंड, मुझे बात पूरी करने दे। आपने दोहराया था, ऐना, सम्मान के साथ कह रहा हूं। फिलिस्तीनी हताहतों की जो भी संख्या हमास संचालित स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आपको दी, आपने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे दोहराया था। इसे इजरायलियों ने भी पुष्टि की है पियर्स। इजरायलियों ने पुष्टि की थी, सही है। आखिरकार उनकी व्यापक रूप से पुष्टि हो गई थी। लेकिन मेरा कहना है आप बहुत उत्साहित लग रही हैं। यही मेरी बात है।
यही मेरी बात है। इन यही मेरी बात है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम आयतुल्लाह की निर्दयता या जंग के उत्साह को कम क्यों दिखाना चाहती हो। देखो, ये संदेह, जब बात गाजा के हताहतों की थी तब उसने कभी ये संदेह नहीं दिखाया, लेकिन जब बात इस्लामी शासन की आती है तब उसमें ये संदेह आ जाता है। इससे साफ है कि यह सब बनावटी है। उन्हें न मानवाधिकारों की परवाह है, न इंसानी पीड़ा की चिंता, बस अपने एजेंडा की फिक्र है। उन्हें अपनी विचारधारा की परवाह है, जिसे हम इजराइल पागलपन सिंड्रोम कहते हैं, जो ट्रंप पागलपन सिंड्रोम जैसा है, एक तरह की मानसिक बीमारी। कभी ऐसे गुस्से में पागल इंसान को सुना है? और जो भी इजरायली अभी ये देख रहे हैं, मैं चाहती हूं कि आप ये साफ समझ लें। मैं चाहती हूं कि आप इसे समझें, ठीक है? आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नफरत की नजर से देखा जाता है, नफरत की जाती है। पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आपसे घृणा करता है। इस देश के युवा, अमेरिकी नागरिक, वामपंथी या दक्षिणपंथी आपसे नफरत करते हैं। आखिरकार यही लोग सत्ता में आएंगे। अमेरिकी मीडिया के दुष्प्रचार से भ्रमित ना हो। ये नहीं दर्शाता कि अमेरिकी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपसे नफरत की जाती है। लेकिन वे जाग जाएंगे। अमेरिकी लोग जल्द ही जाग जाएंगे, क्योंकि जिनकी वे चापलूसी कर रहे हैं वे अमेरिका से नफरत करते हैं, पश्चिमी सभ्यता से नफरत करते हैं। और जब हम FAFO यानी F अराउंड फाइंड आउट की बात करते हैं तो लगता है समाज और सभ्यता भी उसी दौर से गुजर रही है। तो अमेरिका और पश्चिम, जो इन बैंगनी बालों वाले, नाक में बालियां पहनने वाले, जागरूकता का दिखावा करने वाले पागल लोगों से संचालित हैं, वे मनमानी के दौर से गुजर रहे हैं। ठीक है, उन्हें अब अंजाम पता चलने वाला है। उन्हें पता चल जाएगा। आप और मैं इसे लाइव देखेंगे। उन्हें पता चलने वाला है। आज ही डियरबॉर्न, मिशिगन में एक और पागल व्यक्ति एक सिनेगॉग में गया और गोलीबारी कर दी। सिर्फ एक ही समुदाय है जो बिना रुके, बिना किसी बाधा के लगातार आतंकवादी पैदा करता रहता है। और किसी कारणवश अन्ना कास्पेरियन जैसे पागल लोग अब भी मानते हैं कि समस्या यहूदियों की है। आइए जानते हैं कि इजरायली लोगों के प्रति इस वैश्विक नफरत के पीछे क्या कारण है। और इसका कारण यहूदी होना नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि आप निर्दोष लोगों का कत्ल करते हैं। ये इसलिए है क्योंकि आप सोचते हैं कि आप ईश्वर के चुने हुए लोग हैं, जबकि आप बिल्कुल शैतानों जैसा व्यवहार करते हैं। आप ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे आप ईश्वर के चुने हुए हैं। क्या आप जानते हैं और कौन ऐसा करता है जो दूसरों को शैतान कहकर बाइबल की भाषा का इस्तेमाल करता है? आप जानते हैं वो कौन है? याद रखें, वो कह रही है कि आपसे नफरत इसलिए है क्योंकि आप लोगों को मारते हैं। इस्लामी शासन ने 2 दिनों में उससे आधे लोगों को मार दिया। ठीक है, सिर्फ 2 दिनों में, अपने नागरिकों को मारने के इरादे से। इजराइल कहता है कि हमारा नागरिकों को मारने का इरादा नहीं है, हम हमास के पीछे हैं, बाकी लोग कोलेटरल डैमेज हैं। और ये संख्या इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हमास नागरिकों के पीछे छुपता है। यही इजराइल की दलील है। चाहे ये सच हो या नहीं, कम से कम इससे उन्हें कुछ हद तक इनकार करने का मौका मिल जाता है। लेकिन ईरान की इस्लामी सरकार वहां सिर्फ प्रदर्शनकारियों को मारने के लिए गई थी। ठीक है, सिर्फ प्रदर्शनकारियों को मारने के लिए। हाँ, उन्होंने कहा कि कुछ मोसाद एजेंट छुपे थे, लेकिन वीडियो में दिखा कि इस्लामी सरकार अपने ही लोगों को मार रही थी। लेफ्ट राडन बोले, अपने ही लोगों को? लोग कहते हैं कि ओह, अमेरिका कितना बुरा है, उन्होंने 2 परमाणु बम गिराए और हजारों जापानी लोगों को मार डाला। अच्छा, तो क्या युद्धों में ऐसा ही होता है? युद्ध में अपने हितों का ध्यान रखना और दुश्मन को खत्म करना जरूरी है। इसमें कोलेटरल डैमेज होता है और दुश्मन के आम नागरिक भी मारे जाते हैं। हम ऐसा नहीं चाहते, लेकिन युद्ध की यही प्रकृति है, इसलिए आप युद्ध से बचने की कोशिश करते हैं। किसी राज्य की असली परीक्षा यह नहीं है कि वह दुश्मन के आम नागरिकों से कैसा व्यवहार करता है। ऐसा कभी नहीं रहा है, फिर भी इससे आप उन्हें बेहतर समझ सकते हैं। किसी राज्य की असली परीक्षा यह है कि वह अपने लोगों से कैसा व्यवहार करता है। स्टालिन अपने ही लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया था, हम सब जानते हैं। हिटलर ने अपने ही लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया। शी जिनपिंग, पुतिन और ये सभी तानाशाही देश अपने ही लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या आप कह सकते हैं कि इजराइल अपने ही लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसा ये तानाशाह करते हैं, जैसे किम जोंग उन या आयातुल्ला? क्या इजराइल ने कभी अपने ही 1000 लोगों को मार डाला है? इजराइल में कई विरोध हुए हैं जो ईरानियों के कुछ महीने पहले हुए प्रदर्शनों से भी ज्यादा खराब थे। जैसे
ट्रंप के प्रति पागलपन का सिंड्रोम है, वैसे ही इजराइल के प्रति भी है। कई लोग इजराइल से नफरत करते हैं क्योंकि इस औरत जैसे पागलों ने उनका ब्रेन वॉश किया है। तुम लोगों को कत्ल करना और जमीन छीनना पसंद है और तुम खुद को सबसे बेहतर समझते हो। तुम्हें लगता है कि हर चीज, यहाँ तक कि हमारे टैक्स के पैसों पर भी तुम्हारा हक है। ये एक घिनौना है। ठीक है, तो इस महिला ने कहा कि दुनिया तुमसे नफरत करती है क्योंकि तुम आम लोगों को मारते हो। ये सच नहीं है, लेकिन चलो मान लेते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि क्योंकि तुम ईश्वर के चुने हुए लोग हो। मैंने पहले ही बताया है कि इमारतों से विमान टकराने वाले, दुश्मन की लड़ाकू महिलाओं को सेक्स स्लेव बनाने वाले वही ISIS मुसलमान हैं। और अब तालिबान ने फिर से गुलामी शुरू की है और आयतुल्लाह ने अभी अभी अपने ही 30,000 लोगों को मार डाला। ठीक है, लेकिन मुसलमानों की जान उनके लिए मायने नहीं रखती, या फिर मिडिल ईस्ट के देशों में काफिरों की जान इन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखती। तो चलो इसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन उसने एक और बात कही। उसने कहा, तुम सोचते हो कि तुम ईश्वर के चुने हुए लोग हो। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं मुसलमान गैर मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, और निश्चित ही हमने बहुत से जिन और इंसानों को जहन्नुम के लिए पैदा किया है। उनके पास दिल है पर वे समझ नहीं पाते, वही तुम हो गैर मुसलमान। और उनके पास आंखें हैं जिनसे वे देख नहीं पाते, वही तुम हो गैर मुसलमान। और उनके पास कान है जिनसे वे सुन नहीं पाते, ओ वे मवेशियों की तरह है, वो तुम हो मवेशी, गायों की तरह। सोचो, अगर मैं अन्ना कैस्पेरियन को गाय कहूं, सोचो वो कैसे होगा। लेकिन अल्लाह जो चाहे कह सकता है। वे मवेशियों की तरह है, बल्कि उससे भी ज्यादा भटके हुए। ऐसे लोग पूरी तरह से लापरवाह है। यही आप सब है, ठीक है, सारे गैर मुस्लिम। ठीक है, मेरे पास ऐसी और भी बहुत बातें हैं। इसे देखिए, अध्याय 8 श्लोक 22। वास्तव में सभी जानवरों में सबसे बुरे अल्लाह की नज़र में। मैं आपको बताने ही वाला था, जैसे सभी जानवरों में सबसे बुरे, जैसे सूअर, जैसे मवेशी, जैसे एलियन वर्सेस प्रेडेटर, जैसे सबसे बुरे में सबसे बुरे, जैसे कीड़े मकड़ी सांप बिच्छू, इन सबसे भी बुरे। ठीक है, इन सबसे भी बुरे वे लोग हैं जो बहरे और गूंगे हैं और समझते नहीं हैं, यानी तुम आना कास्पेरियन, तुम सभी जीवों में सबसे बुरी हो। ये कोई यहूदी नहीं कह रहा, शायद तोरा में भी घटिया श्लोक हों, मुझे नहीं पता, मैं नास्तिक हूं। अगर यहूदियों से नफरत का यही पैमाना है तो मुसलमानों से और ज्यादा नफरत होनी चाहिए, क्योंकि कुरान अध्याय 8 श्लोक 22 में है। एक और देखिए, हे भगवान, इसे देखिए, अध्याय 8 श्लोक 55। निस्संदेह अल्लाह की नज़र में सबसे बुरी चलने वाली मखलूकात, सबसे बुरी चलने वाली चीज़ें सांप और कीड़े मकोड़े, क्योंकि वो चलते हैं। कम से कम आप पौधों से बेहतर है, वो तो चलते भी नहीं। निस्संदेह अल्लाह की नज़र में सबसे बुरी चलने वाली मखलूकात वे हैं जो सच को साफ तौर पर नकारते हैं, यानी पैगंबर मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और उनके लिए 9 साल की लड़की से शादी करना ठीक है। यह सामान्य है कि वह पंखों वाले गधे पर स्वर्ग गए और आप उस पर विश्वास नहीं करते, इसलिए आप अल्लाह की नज़र में सबसे बुरी मखलूकात हैं। आना कास्पारियन, यही आप है, और आप बाल सुनहरा रंगती हैं। आप सज धज कर कैमरे के सामने बैठती हैं और लोग आपको देखकर हस्तमैथुन करते हैं। ये मेरे शब्द नहीं, एक मुस्लिम आदमी ने कहा था। अगर वीडियो मिला तो शामिल करूंगा। मुसलमान कहते हैं कि जो महिलाएं कैमरे के सामने बात करती हैं, बहनों आप पाप कर रही है। आप नहीं समझती कि कितने मर्द आपको देखकर हस्तमैथुन करते हैं। यही लोग हैं जिनके लिए आप असल में तलवे चाट रही है, आप असल में उनके लिए ठुमके लगा रही है। निश्चित रूप से अल्लाह की नज़र में सबसे बदतर जानवर वे हैं जो सच को साफ तौर पर झुठलाते हैं और किसी भी तरह से उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। वो आप है, एना कास्पेरियन। थोड़ा और आगे बढ़ने दीजिए, चलिए और देखते हैं। एक और असल में मेरे पास 2 और हैं। ये अल्लाह कह रहे हैं, सूरा 25 आयत 44। क्या आपको लगता है कि उनमें से अक्सर सुनते या समझते हैं? नहीं, आपको नहीं लगता, क्योंकि वे सिर्फ मवेशियों जैसे हैं। गाय, एना कास्पेरियन, अल्लाह के अनुसार तुम एक गाय हो, ठीक है? शायद एक गाय या भैंस,
लेकिन वे केवल मवेशियों जैसे हैं। नहीं, असल में उनसे भी बदतर है। अब अपनी पसंद के किसी भी मुसलमान को ये कुरानी आयत पढ़कर सुनाओ। अपने किसी भी पसंदीदा मुसलमान को ये कुरानी आयतें पढ़कर सुनाओ और कहो, अरे क्या तुम मेरे बारे में, एना कैस्पेरियन के बारे में ऐसा सोचते हो? चलो उनसे पूछो। आइए देखें उन्होंने क्या कहा। जानते हो वे क्या कहते हैं? ओह, मैं तो ना कहना चाहता हूं, लेकिन अगर ये कुरान में लिखा है तो मुझे कुरान से सहमत होना पड़ेगा, क्योंकि एक मुसलमान को कुरान में लिखे हर एक शब्द को अल्लाह का शब्द मानना जरूरी है। लेकिन तुम्हारा इजराइल विरोधी पागलपन तुम्हें अपनी स्थिति बदलने नहीं देगा। ठीक है, आखिरी वाला। ठीक है, शायद आप लोग थक गए होंगे, तो मुझे एक और करने दो। सूरह 98 आयत नंबर 6। जिन लोगों ने इनकार किया, यानी तुम, अन्ना कास्पेरियन और बाकी गैर मुस्लिम, जिसमें मैं भी हूं। असल में ये सिर्फ यहूदी और ईसाई यानी किताब वाले लोग हैं। चाहे वे किताब वालों में से हों या वे लोग जिन्होंने अल्लाह के साथ किसी और को उसकी उपासना में शामिल किया हो, वे आग में होंगे और उसमें हमेशा रहेंगे। वे सबसे बुरी मखलूक़ात है। तुम सूअर से, कीड़े से, मवेशियों से भी बदतर हो। तो अन्ना कास्पेरियन, आपने कहा कि दुनिया इजराइल से नफरत करती है क्योंकि इजरायली मानते हैं कि वे खुदा के चुने हुए लोग हैं। मुसलमान भी ऐसा ही मानते हैं। खुदा के चुने हुए लोग नहीं, बल्कि वे मानते हैं कि वे सारी इंसानियत में सबसे बेहतरीन है और हर गैर मुस्लिम सबसे बुरी मखलूक है। वे सिर्फ उनसे एक दर्जा नीचे नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, आपने ये पढ़ा है, वे सबसे बुरी मखलूक हैं। तो एक मुसलमान, ठीक है, और फिर यहां बाकी सारे जानवर, बिल्ली, कुत्ते, और फिर सुअर, कौवे, सांप, और फिर तुम। समझे? एक मुसलमान, सबसे ऊपर मुसलमान। बिल्ली और कुत्ते, असल में कुत्ते थोड़े नीचे हैं। बिल्ली और पक्षी, और आप जानते हैं प्यारे छोटे जानवर, बकरी और भेड़, और फिर सुअर, कुत्ते और कीड़े, और फिर तुम। इस्लाम में तुम्हारी जगह वही है, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहूदियों को दोष दो। खैर, मैं जेंक विगर को दोष देता हूं। शायद वह अपनी ब्लड प्रेशर की दवा नहीं ले रहा, इसी कारण वह पिछले 2-3 सालों में पूरी तरह पागल और असंतुलित हो गया है, और दुर्भाग्य से उसने खूबसूरत अन्ना कास्पारियन को भी अपने साथ गिरा दिया है। बहुत अफसोस की बात है अन्ना, बहुत अफसोस की बात है। आप देख सकते हैं, अगर आपको इस्लाम की जानकारी नहीं है तो मुझे आपके साथ बात करने में बेहद खुशी होगी। मुझे नहीं लगता कि बात हो पाएगी, क्योंकि आप इतने असंतुलित हैं कि चिल्लाने लगेंगे, आह पागल लोग। पश्चिमी दुनिया का वामपंथी हिस्सा अभी करो और भुगतो वाले दौर से गुजर रहा है, लेकिन अब वे समझने लगे हैं और वे जान जाएंगे। मेरे प्यारे इजरायली भाइयों, दुनिया आपसे नफरत कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। ठीक है, आप गलत नहीं हैं, आप अच्छे लोग हैं। आपने एक सुंदर, सफल और समृद्ध देश बनाया है। आपके चारों ओर दुश्मन हैं, फिर भी आपने उनसे निपट लिया है। बहुत अच्छा किया। शुभकामनाएं इजराइल। आप अकेले नहीं हैं, दुनिया के समझदार लोग आपको पसंद करते हैं। सिर्फ बेवकूफ़ लोग जैसे अन्ना कास्पेरियन और जेंक ईगर ही आपसे नफरत करते हैं।